अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करेंगे इस वीडियो में आपसे एएमयू बीकॉम के बारे में। पेपर इसका आज हो चुका है। पेपर मैंने देखा, अभी आंसर की अपलोड की थी, लगभग 70 आंसर मैंने बताए थे आपको। पेपर का लेवल क्या था आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो के अंदर सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर लगातार पहुँचती रहें। तो अगर आपको एएमयू बीकॉम जामिया बीकॉम की कोचिंग करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, आपको नोट्स है, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट बैचेज में आना तो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको लंबे बैच में आना तो जहाँ आपकी मर्जी वहाँ आप चले जाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। दोस्तों पहले आपसे बात हम कर लेते हैं तो पेपर के बारे में। पेपर का दोस्तों लेवल क्या था, तो पेपर के लेवल पे बात करूँ अगर आपसे, आपका जो सब्जेक्ट वाइज है दोस्तों, इंग्लिश 20 सवाल आए थे। 20 में से मेरे ख्याल से इंग्लिश जो है 50-50 थी। 10 मार्क्स की आसान थी, 10 मार्क्स का जो पेपर ठीक ठाक आया था। लेकिन ध्यान रही उनके लिए होगा जो बच्चा प्रॉपरली पढ़ के गया होगा। ऐसा नहीं कोई भी कर लेगा, 10 सवाल इतना आसान करना नहीं होता है। और जो बच्चा शायद बहुत अच्छे पढ़ के गया हो, शायद 12-13 भी उसने कर ली, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे बात करें दोस्तों, अगर आप जीके वाला पार्ट देखें तो यहाँ भी दोस्तों मेरे ख्याल से 5-6 सवाल तो सही थे, मतलब बहुत अंदर से नहीं आए, लेकिन 3-4 सवाल जो अंदर से आ गए थे। तो ये वाला पार्ट भी मेरे ख्याल से पढ़ने वाले बच्चे के लिए 50-50 ही होगा, क्योंकि जीके की कोई लिमिट नहीं होती, कहाँ से आ जाएगा नोबडी नोज़। तो ये पार्ट भी 50-50 था मेरे ख्याल से। तो बात करें आपसे अकाउंट्स के बारे में दोस्तों, अकाउंट्स वाले पार्ट में 20 सवाल थे और अकाउंट दोस्तों यहाँ पे लगभग आपके 8-9 सवाल आए थे। उन सवाल सॉल्व करने में टाइम भी लगता है। और जो इसमें थ्योरी वाले पार्ट आया था वो पार्ट आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो बच्चा प्रॉपरली पढ़ के गया होगा वो 10 सवाल अकाउंट में ज़रूर 10-11 सवाल उसने आराम से कर लिए होंगे आराम के साथ। और थोड़ी ज़्यादा मेहनत की होगी तो शायद 12-13 भी कर लें, लेकिन उसमें फिर आपको सवाल भी सॉल्व करना पड़ता है। पेपर के अंदर गर्मी कितनी हो रही है, अब ये भी आप देख लें, पेपर का प्रेशर भी होता है और कई बार आपको आता हुआ भी जो है वो गलत हो जाता है। तो ये पार्ट भी दोस्तों मेरे ख्याल से 50-50 था। तो बात करें अब आपसे दोस्तों, बिजनेस वाला पार्ट भी मैं समझता हूँ आसान था। उसके अंदर 15 में से 10 सवाल तो मैं समझता हूँ कि बड़े ठीक ठाक आए थे, 8-9 सवाल। लेकिन अगेन पढ़ने वाले के लिए, लेकिन मैं एक एवरेजली ले रहा हूँ तो 8 सवाल तो ऐसे तो बच्चा थोड़ा सा भी सही से पढ़ के गया होगा, थोड़ा सा भी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल पढ़ के गया होगा, वो भी 7-8 सवाल उसने आराम से कर लिए होंगे। तो मे बी ये भी दोस्तों 50-50 मैं, क्योंकि मैं मॉडरेट पेपर के हिसाब से बात करूँ तो 50-50 पार्ट दोस्तों मेरे ख्याल से ये भी था। सो पार्ट बात करेंगे आपसे ईगो के बारे में, तो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ भी मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी जो है मुश्किल नहीं था। अगेन पढ़ने वालों के लिए 210 नंबर की आती है। यहाँ भी 7-8 सवाल जो है बहुत ज़्यादा आसान थे, बच्चों ने वो सवाल आराम से कर लिए होंगे। ऐसा कर लेना चाहिए, और ना कर पाएँ उसका मतलब ये वो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए हैं। तो रीजनिंग वाला पार्ट भी आसान था। और दोस्तों लास्ट वाला पार्ट था आपके स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों यहाँ भी कुछ सवाल थे सॉल्व करना थे, उसमें टाइम लगता है, लेकिन यहाँ भी मामला ऐसा नहीं था बहुत टफ था। लेकिन अगेन सॉल्व करने वाला पार्ट होता है, उसमें टाइम लगता है और पेपर का प्रेशर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आसान सवाल भी गलत कर देते हैं, इतना प्रेशर आप पे एग्ज़ाम का होता है। दोस्तों ओवरऑल बात करें मेरे ख्याल से दोस्तों ये पेपर जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया होगा उसके लिए 60-40 रहा होगा। 60% पेपर आसान था उसके लिए, और 40% पेपर उसको ज़रूर, या 38% पेपर टफ लगा होगा। लेकिन जो बच्चा एक मॉडरेट होगा, ठीक ठाक पढ़ के गया होगा, उसके लिए दोस्तों ये पेपर मेरे ख्याल से 50-50 था। और कट ऑफ भी इसी के अराउंड जो है ज़्यादातर रहने के चांसेस हैं। सो बात करें आपने कट ऑफ के बारे में, तो अगर आप दोस्तों जनरल हैं, एक्सटर्नल दोस्तों हैं, मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ पर आपके इस पेपर में एक्सटर्नल जनरल के लिए दोस्तों हो सकती है मे बी 49 to 52। इसके दोस्तों ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, इसके नीचे भी जाना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों बात करें अब आपसे, अगर आप OBC हैं दोस्तों और आप जो है एक्सटर्नल दोस्तों हैं, मेरे ख्याल से कट ऑफ जो है 47 to 50 के बीच में दोस्तों होना चाहिए। इसके ऊपर दोस्तों जाना ज़रा मुश्किल, क्योंकि मैं एज अ टीचर बात कर रहा हूँ पेपर के आसान के बारे में, लेकिन बच्चे क्या और किस लेवल का पढ़ के गया था, और हमने तो काफ़ी पढ़ लिया होता तो हम कहते हैं आसान है, लेकिन वही सवाल बच्चों को बड़ा मुश्किल भी लगता है, इसलिए कट ऑफ बहुत ऊंची आने के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा कम है। दोस्तों उसके बाद अगर आप दोस्तों SC ST हैं दोस्तों और आप एक्सटर्नल दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर आप 45 के ऊपर निकल रहे हैं, 45 के अराउंड आपने स्कोर, क्योंकि सीट बहुत कम होती है यहाँ पर, गैस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप 45 तक पहुँच गए होंगे, 44, 43 to 45 या 47 आपने स्कोर कर लिया, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चांस है आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। सो बात करें अब आपसे इंटरनल दोस्तों, अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हैं दोस्तों, इंटरनल में मेरे ख्याल से दोस्तों कट ऑफ जो है, कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बात है कट ऑफ के बारे में ध्यान रहे, ये लास्ट स्टूडेंट नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 60 नंबर के ऊपर भी निकल रहे होंगे, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा कम होंगे। सो इंटरनल दोस्तों अगर आप हैं, मेरे ख्याल से इंटरनल के हिसाब से कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम दोस्तों हो सकती है, मैं समझता हूँ कि जनरल में 38 कि दोस्तों ऊपर नहीं आने वाली, इसके नीचे तो होगी, इसके ऊपर दोस्तों आना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
दोस्तों अगर आप ओबीसी हैं और आप दोस्तों इंटरनल हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए रह सकती है मे बी 35 to 38। इसके ऊपर जाना दोस्तों मुश्किल है, शायद नीचे हो जाएगा नंबर। सो अगर आप SC ST हैं, इंटरनल दोस्तों हैं आप, तो मेरे ख्याल से अगर आपका स्कोर जो है 30 के राउंड भी आपने स्कोर कर लिया है, 30 आपने स्कोर कर लिया, देन इन माय ओपिनियन आपका एडमिशन लिस्ट 1 में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और अब इवन वेटिंग भी आप 30 पे तो आपका हो जाएगा, SC ST वालों का बहुत चांस हो जाएगा। अगेन ये जो कैटेगरी बड़ा मुश्किल या गैस करना होता है, 2-3 सीट्स होती हैं तो बड़ा, लेकिन 30 तक उम्मीद है कि आप क्वालिफाई ज़रूर कर जाएंगे। और वेटिंग आएगी तो शायद वेटिंग काफ़ी कम आएगी, तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा गैस इस पेपर के बारे में। कट ऑफ उससे ज़्यादा रहना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। इंटरनल में शायद थोड़ी सी इसके ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ी इससे कम ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस तो मेरे ख्याल से ना के बराबर हैं। सो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।